सबसे पहले हमको ये मेरा जो डेटा है वो जमा हुआ है। ये अगार है। अगार में एलडीपी 1 2 3। तो आइसोलेट 1 ने 15 डेज में एलडीपी 1 का जो परसेंटेज वेट लॉस है वो ये है। एलडीपी 1 के बाद एलडीपी 2 का आइसोलेट 1 से परसेंटेज वेट लॉस ये है। देन एलडीपी 3 का आइसोलेट 1 से परसेंटेज वेट लॉस ये है। तो इस टाइप से मैंने डेटा जमाया है। हमें स्टेटिस्टिक्स में सबसे पहले डेटा जमाना ही आना चाहिए, अदरवाइज हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ये ब्रॉथ है। ब्रॉथ में एलडीपी 1 का डिग्रेडेशन आइसोलेट नंबर 6 से इतना परसेंट हुआ है। एलडीपी 2 का डिग्रेडेशन इतना परसेंट हुआ है। एलडीपी 3 का डिग्रेडेशन इतना परसेंट हुआ है। अब हमें इस आइसोलेट 6 का 15 डेज में कंपैरिजन करना है। ये 15 डेज है आइसोलेट 1 से। हमें ये देखना है कि ये जो एलडीपी आइसोलेट 1 ने अगार में 15 डेज में जो डिग्रेड किया है, क्या ये सिग्निफिकेंट है ब्रॉथ से? जो इसी आइसोलेट 1 ने, ये आइसोलेट 6 एक्चुअल में आइसोलेट 1 ही है, तो इसने जो डिग्रेड किया है, ये मतलब मैं ये कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि मेरा जो एलडीपी ये है वो ब्रॉथ में आइसोलेट 1 से ज़्यादा अच्छा डिग्रेड हुआ है, या फिर अगार में 15 डेज में आइसोलेट 1 से ज़्यादा अच्छा डिग्रेड हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये कंपैरिजन है इन तीन का, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद में ऐसे ही इन तीन का कंपैरिजन करना है, तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये दोनों वैल्यूज कॉलम्स में होना चाहिए, यानी कि ये भी 15 डेज में है, ये भी 15 डेज में है, ये याद रखना है। और ये जो वैल्यू है ये आइसोलेट 1 की है, जो कि अगार में है, और ये जो है ब्रॉथ में है। और ये वैल्यू जो है आइसोलेट 1 की ही है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पर 6 लिखा है, एक्चुअल में ये है सेमी बैक्टीरिया। अब मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा इसका, कैसे पी वैल्यू निकालूंगा, सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट कैसे पता करूंगा? एनोवा में सिंगल फैक्टर पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम्स पे ही टिक लगा रखा है, क्योंकि मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। कॉलम पे टिक किया मैंने, और जो वैल्यूज हैं उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ये दो कॉलम्स की वैल्यूज हैं, ओके करूंगा। देन मेरे को चाहिए सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 5%। तो यहाँ पर अल्फा 005 ही है, जो कि सही है। और आउटपुट मुझे चाहिए कहाँ पर, यहीं पर, कि क्या आउटपुट वैल्यू रहेगी। तो इसको मैं ओके कर दूंगा। अब आप यहाँ पर इसको समझें कि इस वैल्यू का जो आप मीन निकालेंगे वो आएगा ये, जो कि सही है। ठीक है। इसके बाद आप इस वैल्यू का जो मीन निकालेंगे वो आएगा ये, जो कि सही है। ठीक है। इस वैल्यू का जो वेरिएंस आएगा वो ये है, और इस वैल्यू का जो वेरिएंस आएगा वो ये है। ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अगार मीडिया में, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ब्रॉथ मीडिया, क्योंकि आप कंपैरिजन इसी टाइप से करेंगे। तो ये हमारे दो ग्रुप्स हैं, टोटल 6 काउंट हो गए। इनका सम यहाँ है, एवरेज ये है और वेरिएंस ये है। अब हम एनोवा की बात करेंगे। तो बिटवीन ग्रुप्स, ठीक है, जो बिटवीन ग्रुप्स वैल्यू है यहाँ पर, बिटवीन ग्रुप्स में जो एनोवा है इसका मतलब ये है, बिटवीन ग्रुप्स मतलब इन बिटवीन मीडिया। ठीक है। विद इन ग्रुप्स जो रहता है इसको हम कहते हैं एरर। और ऐसे करके टोटल हमारा आता है 5। तो यहाँ अब आप ध्यान देंगे कि जो मीन स्टैंडर्ड एरर है वो है यहाँ 2.35, और इसको हम करेंगे 4, और ये हो जाएगा 2.133। ठीक है। एफ वैल्यू जो आती है वो है 1.10, यहाँ निकल के आ गई।
पी वैल्यू जो आई है यहाँ पे आई है 0.35, और इसको हम 3 कर देंगे, है ना। चाहे तो हम यहाँ से भी इसको ऐसे कर सकते हैं पूरा, ट्राई करके एक बार देखते हैं कि क्या ये ऐसे ले सकते हैं हम। तो इस टाइप से हम इसको ले लेंगे ताकि हमारी तीन वैल्यूज में वैल्यू आ जाए। देखिए यहाँ पर पी वैल्यू आ रही है 3.5%, ये वैल्यू आ रही है, सॉरी, 35%। और हमारी जो सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5% से नीचे आना चाहिए। इसका ये मतलब है कि हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि दिस डाटा, यानी अगर हम इसका कंपैरिजन इससे कर रहे हैं तो बोथ आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन सिग्निफिकेंट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा। मतलब कि 15 दिन में, शुद्ध हिंदी में बात करें तो 15 दिन में आइसोलेट वन ने अगार में जो भी डिग्रेडेशन किया, वही डिग्रेडेशन ब्रॉथ में आइसोलेट वन ने 15 दिन में किया। इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया, डिग्रेडेशन तो दोनों ने किया, पर दोनों में कोई चेंज नहीं आया, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। एक एग्जांपल इसमें और लेते हैं जिसमें हमें ये पता चले कि वैल्यू कब सिग्निफिकेंट आई। तो हम यहाँ एक हमारा आइसोलेट है, आइसोलेट नंबर 5, ये आइसोलेट नंबर 5 है। ये 45 डेज पर, यानी कि ये वैल्यू हम चेक करेंगे। कंपेयर करेंगे अगार में कितना डिग्रेडेशन हुआ और इसी का ब्रॉथ में कितना डिग्रेडेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम वापस से लिख देते हैं। हम चेक करने जा रहे हैं कि अगार में हमारे इस आइसोलेट नंबर 5 का ब्रॉथ में आइसोलेट नंबर 5 से 45 डेज में अगर कंपेयर करें तो क्या हमारे एलडीपी का डिग्रेडेशन हुआ है। इसके लिए अगेन हम डेटा में जाएंगे। ये एक्चुअल में सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसलिए मैं इसका आपको एक एग्जांपल में करके बता रहा हूँ। अगेन मैंने इसको कॉलम्स में अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर इसको दोनों को वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.5 पे ही रहेगा, और आउटपुट जो मुझे चाहिए वो यहाँ पर चाहिए। ओके, और मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है 5% से भी कम है, ये है 2.1%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस वैल्यू significantly differ this value significantly differ from this value। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, पर अब हमें ये पता करना है कि किसकी मीन वैल्यू किससे डिफर कर रही है। तो आप यहाँ देख लें, इसकी जो मीन वैल्यू आई है ब्रॉथ वाले की, वो मीन वैल्यू आई है 9.09। ठीक है, 9.09। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो 9.09 की जो मीन वैल्यू है ये बड़ी है, तो इसको हम कुछ इस टाइप से ए लगाएंगे। और दूसरी जो वैल्यू है वो है 7.34, इसको हम करेंगे बी। ये इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट लगाना, इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट लगाना, है ना। यहाँ पर हम सुपर स्क्रिप्ट कुछ ऐसे लगा के लिखेंगे, और यहाँ पर हम जो सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे वो ये रहेगा कि जो मीन वैल्यू है, यानी कि ये यहाँ पे जो मीन वैल्यू है वो इस मीन वैल्यू से कुछ ज़्यादा डिफर नहीं करती है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो सुपर स्क्रिप्ट रहेगा वो हमारा ए ही रहेगा।
और यहाँ पर हमारा जो सुपरस्क्रिप्ट रहेगा वो भी ए रहेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा डिफर नहीं करते हैं। ठीक है। और इस वैल्यू का हम कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो इस कैलकुलेशन का कंक्लूजन ये है कि ये दोनों वैल्यू आपस में नॉन सिग्निफिकेंट है, सुपरस्क्रिप्ट में हम ए इस टाइप से लगाएंगे। और ये दोनों वैल्यू आपस में सिग्निफिकेंट है, ये दोनों वैल्यूज, तो इसलिए हम इसका सुपरस्क्रिप्ट इस टाइप से लगाएंगे।